देखो शो डेट A1 A2 A3 डैश डैश AN डैश डैश फ्रॉम एन AP। एक AP से एक AP के फॉर्म में, AP के फॉर्म में है ये, एक समांतर श्रेणी के रूप में है ये, जहाँ AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN निम्न प्रकार से परिभाषित है। AN को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। AN इज इक्वल टू 3 + 4n। तो भैया पहला पद हमें निकालना होगा, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। दूसरा पद निकालना होगा तो n इज इक्वल टू 3 डेट 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 डेट, और n वा पद निकालना होगा तो n इज इक्वल टू n पुट कर देंगे, है ना। तो रखने पर क्रमशः, है ना, ये रखेंगे अपन, है ना। ये समीकरण 1 है आपकी। तो समीकरण 1 में ये हम पुट करते जाएंगे। चलो, इसलिए बताओ पहला पद कितना होगा। n की जगह कितना रख दो, n की जगह 3 धन 4, n की जगह 1 3 धन 4 बराबर 7। पहला पद हो गया। पहला पद कितना आया, 7। अब दूसरा पद A2 बराबर 3 धन 4 गुणित 2 बराबर 3 धन 4 दूनी 8 11। दूसरा पद 11। तीसरा पद निकालें तो 3 धन 4 गुणित n की जगह 3 धन 4 × 12 बराबर 15। तो कितने कितने का अंतर है इनमें, 4 का अंतर है। और इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी है। इसलिए AP क्या हुई आपकी, 7 11 15 आंसर। ये आंसर आ गया, ये फिनिश्ड। और क्या। चलो, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है इसी का सेकंड क्वेश्चन देता है वो कि AN इज इक्वल टू 9 - 5n। AN इज इक्वल टू 9 - 5n। तो इसमें भी वही करेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे और मान आते जाएंगे। चलो, तो इसलिए A1 9 - 5 n इज 1, तो 9 - 5 इज इक्वल टू 4, है ना। फिर A2 9 - 5 इंटू n इज 2 इज 9, 5 2 = 10 इज -1। A3 तो 9 - 5 n इज 3, तो 9 - 5 3 × 15 इज -6। एंड जो भी है इसी प्रकार से इनमें कितने कितने का अंतर है, 3 का अंतर इनमें। 3 का ये क्या, देखो 9 में से 5 गया तो 4, ऋण का 1 ऋण का 6, तो ऋण 5 का अंतर है। यस, है ना। तो यहाँ पर इनमें समान अंतर पाया जाता है ना। इसलिए यहाँ पर AP अभिष्ट समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी, 4 - 1 - 6। दिस इज आंसर। इसमें तो सर संख्याएं कैसे बदल रही, ये संख्या सर एक गुणित वाली है। तो बहुत अच्छा सवाल आपको दिया गया था जो हमने करके दिखाया।